खुदावंद यीशु नाम में आप सबको शालोम। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 19वां बाब उसकी 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। ये है छठा सलीबी कलमा, तमाम हुआ। इट इज़ अकम्प्लिश्ड। जी हाँ, पूरा हुआ, तमाम हुआ, अकम्प्लिश्ड। तो मुकद्दस मरकस की इंजील में हम यूँ पढ़ते हैं कि उसने बुलंद आवाज से पुकार कर जान दे दी। ततलिसिया, फतह का नारा लगाया, तमाम हुआ। खुदावंद यीशु कौन है? फादर्स ऑफ द चर्च कहते हैं वो पहला आदम। देखिए, पहली तरफ देखिए तकवीन में, पहला जो आदम है वो पहला काहिन है, वो काहिन है, पहला बादशाह भी है। ये देखिए, ये दो मौजू हम पूरी बाइबल में चलते हैं, कहानत और बादशाहत, काहिन और बादशाह। पहला आदम बादशाह भी है, काहिन भी है। और काहिन का काम है सबको खुदा की तरफ लाना। और ये जो आदम था, जब तक खुदा के साथ चलता रहा, खुदा के कदम पर कदम चलाता रहा, खुदा के साथ सैर करता था, यानी खुदा की एडोरेशन करता था, खुदा की तमजीद, खुदा की बंदगी। मगर जब इसने खुदा को छोड़ दिया तो फिर अपने आप की बंदगी शुरू कर दी। तो पहला आदम। अब दूसरा आदम है जिसको खुदा ने भेजा ताकि उस बंदगी को बहाल करे, उस वर्शिप को जो सही वर्शिप है। अब यीशु बादशाह भी है, काहिन भी है। और देखिए आगे चलते हैं हम, जब देखें खुदा बनी इसराइल को निकालता है उस पहाड़ पर, तो उसकी बंदगी, सारी वर्शिप की बात हो रही है। और फिर वहाँ कहानत भी है, अहद का संदूक है, खैमा इज्तिमा, उसके बाद हैकल बनती है, जहाँ हैकल है कहानत है। ये साथ साथ चलती है। कहानत यानी राइट वर्शिप। खुदा ऐसे लोगों की तैयारी कर रहा था कि राइट वर्शिप, उसकी बंदगी हो, उसकी तमजीद हो। और इसलिए बनी इसराइल कौम ने जब खुदा को छोड़ दिया, हिजकिय्याह यहाँ तक कहता है कि खुदा का जलाल हैकल से उठ गया। और फिर हिजकिय्याह पेशन गोई करता है कि ये जलाल दोबारा जाहिर होगा। इसलिए जब देखे खजूरों के त्योहार के वक्त जब गौर करना कि वो बैतफजे मशरक से दाखिल होता है। हाँ, मशरक से खुदा का जलाल उस हैकल में आएगा। और खुदावंद ने कहा, इस हैकल को ढा दो, 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। यीशु वो हैकल है, जी हाँ, जिसमें हम इबादत करते हैं, जिसमें वर्शिप करते हैं। यीशु वो काहिन है जिसमें खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। यीशु वो वर्शिप है जिसमें हम करते हैं। और फिर हिजकिय्याह नबी के जब वो उस हैकल, जब खुदा का जलाल होगा तो पानी बह निकलेगा। ये देखिए, यीशु मसीह वो हैकल है और सलीब से पानी, खून और पानी बह, वो पानी जाहिर करता है उस हैकल को। यीशु हैकल है जिसमें हम वर्शिप, जिसमें खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। और यीशु को काहिन की हैसियत लें, उसमें कहानत पूरी होती है। कुर्बानी लें, उसमें कुर्बानी भी, वो कुर्बानी भी है, वो मज़बा भी है, वो ज़बीहा भी है, वो हैकल भी है, वो बादशाह भी है, वो सब कुछ है बादशाह की हैसियत से। और उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं, जी हाँ, दुनिया की नहीं, उसकी बादशाही खुदा की बादशाही, खुदा का राज इस दुनिया में कायम करने के लिए है, मोहब्बत का, मुआफ़ी का, ये खुदा को इंसानों से मिलाने का, जो हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता है, सल्तनत करता है। ये है यीशु जो सलीब पर बाप के भेजे हुए काम को, जो इंसान और खुदा को मिलाना है। जी हाँ, एडोरेशन, जैसे मैंने पहले बयान किया, एडोर करना, यानी इसकी एटोमोलॉजी एड ओरा, यानी एड ओरा मतलब माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। रेकन्सिलिएशन क्या मतलब? आई लैश टू आई लैश, आई बॉल टू आई, आँखों से आँखें। हाँ, जैसे याद रखें, आदम खुदा के साथ सैर करता था, ये मतलब आई टू आई, माउथ टू आई।
جس میں خدا انسان ایک ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح میں خدا اور انسان ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کاملیت، اور صلیب پر اس نے مکمل کیا۔ یہ کہا تمام ہوا، وہ کام جو خدا کو انسان سے ملانا، انسان کو خدا سے ملانا، یہ صلیب پر ہوا ہے یہ صلیب پر ہوا ہے، اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا، جہاں سے سب کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بپتسمہ بھی ہے، یوخرست بھی ہے۔ اس یسوع پر ایمان لانا ہے جو خدا، جو انسان بنا، باپ کی وفاداری میں اس نے باپ کے مشن کو پورا کیا، اس نے باپ نے اسے بھیجا، ہاں جی ہاں، اس نجات کے مشن کو، انسان کو خدا سے ملانے کے لیے۔ آئیے اس یسوع پر ایمان لائیں، اس کو زندگی دیں اور اس کے لیے جئیں، اس کے لیے اپنا آپ پیش کریں، کیونکہ وہ خدا ہے جو انسان بنا، وہ ہے جو اس نے کہا ہے، تو وہ خدا ہے، ہاں جی، اس لیے سب کچھ اس کی نظر کریں، اس کے لیے جئیں، آپ کی زندگی بھرپوری ہوگی، معموری ہوگی۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ شالوم۔